फ्रेंड्स, आई एम राखी सिंह। स्टडी विद राखी सिंह में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 का आरोह भाग 2 का चैप्टर फर्स्ट। चैप्टर का नाम है भक्तिन। चैप्टर की लेखिका का नाम है महादेवी वर्मा। किसी बोर्ड में आपके जीवन परिचय पूछे जाते हैं, किसी बोर्ड एग्जाम में आपके जीवन परिचय नहीं पूछे जाते, पर हम जो भी चैप्टर पढ़ रहे होते हैं उसकी स्टोरी पढ़ने से पहले उसके राइटर को जरूर पढ़ते हैं। राइटर के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन लेते चलते हैं क्योंकि ये हमारा साहित्य के काम में आता है। जैसे कि महादेवी वर्मा है। अब हम महादेवी वर्मा के बारे में जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसे हम लेते हुए चलेंगे। जैसे कि महादेवी वर्मा का जन्म 1907 में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में हुआ था तथा इनकी मृत्यु 1987 में हुई थी। इनका जन्म 1907 में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में हुआ था और इनकी मृत्यु 1987 में हुई थी। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। क्वेश्चन आता है, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा को कहा जाता है। ये आपका क्वेश्चन बनता है साहित्य में। साथ ही यह पूछा जाता है, छायावाद के आधार स्तंभों में कौन कौन सम्मिलित है? छायावाद के 4 आधार स्तंभ हैं। 4 आधार स्तंभ में 4 व्यक्ति आपके सम्मिलित हैं जिन्हें हम कहते हैं प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा। यानी कि छायावाद के आधार स्तंभों में महादेवी वर्मा का एक विशेष स्थान है। क्वेश्चन आपका पूछा जाता है साहित्य में, छायावाद के आधार स्तंभों में निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो इन तीनों के नाम दिए जाएंगे, इनमें से किसी एक अदर पर्सन का नाम दे दिया जाएगा, वो आपका आंसर हो जाएगा। या फिर छायावाद के आधार स्तंभों में कौन सम्मिलित है? तो 3 अदर ऑप्शन होंगे, इन चारों में से कोई एक नाम होगा। अब इन चारों के नाम क्या क्या है पूरे? प्रसाद यानी कि जयशंकर प्रसाद, पंत यानी कि सुमित्रा नंदन पंत, निराला यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा। ये है महादेवी वर्मा की इंफॉर्मेशन। आगे देखते हैं चैप्टर में क्या है। हम चैप्टर को एक कहानी के माध्यम से पढ़ेंगे, यानी कि एक स्टोरी की तरह, कि हम जब कोई भी स्टोरी समझ लेते हैं तो उसके ऊपर जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है या फिर जो भी ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन होते हैं उसे हम आराम से पुट अप कर सकते हैं। इसलिए जो भक्तिन स्टोरी है उसे हम स्टोरी की तरह नॉर्मल पढ़ेंगे, ना कि चैप्टर की लाइनों की तरह। पहले तो हम कोई भी कहानी पढ़ते हैं, उसमें हम पात्र यानी कि कैरेक्टर के बारे में पढ़ते हैं कि इस स्टोरी में पात्र यानी कि आपके कैरेक्टर कौन कौन से हैं। पहला इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है भक्तिन। भक्तिन के सास ससुर, भक्तिन के जेठ और जेठानी, साथ ही में जेठ जेठानी के बच्चे। उसके बाद आती हैं भक्तिन की 3 पुत्रियां, भक्तिन का पति, कुछ समय के लिए भक्तिन का दामाद भी आता है। इस तरीके से हमारे ये सभी पात्र हो जाते हैं। अब आगे देखिए स्टोरी में क्या होता है। यह कहानी भक्तिन और महादेवी वर्मा के बीच में संबंधित है, यानी कि महादेवी वर्मा ने इस कहानी में भक्तिन के जीवन के बारे में बताया है तथा उसकी पारिवारिक समस्याओं के बारे में बताया है। क्लियर है? आइए देखते हैं भक्तिन का जीवन कैसा रहा और वह किस तरीके से अपनी पारिवारिक समस्याओं से सुलझती रही। भक्तिन एक बहुत ही दुबली पतली, छोटे कद की, परिश्रमी तथा बहुत ही स्नेहपूर्ण महिला थी और उसका जीवन बहुत ही दुखों से यानी कि बहुत कष्टों से गुजरा हुआ था। इसका नाम भक्तिन न होते हुए इसका नाम लक्ष्मण होता है। लक्ष्मण या लक्ष्मी, इसका नाम लक्ष्मण होता है और लक्ष्मी होता है। यानी कि गांव में हमने देखा होगा जो नाम होता है वो नाम नहीं लेते हैं, उसके अलावा हम थोड़ा दूसरा नाम लेने लगते हैं। इसी तरीके इसका नाम तो लक्ष्मी होता है पर इसे लक्ष्मण कहने लगती है। अब लक्ष्मण का जीवन कैसा रहा ये हम देखते हैं। लक्ष्मी जब बचपन में थी, बहुत छोटी थी, तभी उसकी माँ का स्वर्गवास हो गया था और उसका जो पालन पोषण था वो उसकी दूसरी माँ यानी कि उसकी सौतेली माँ ने किया था। जब लक्ष्मी थोड़ी सी बड़ी हुई, उसके 5 वर्ष की उम्र में विवाह कर दिया गया। पर पुराने जमाने में देखा जाता है कि छोटे में बच्चियों का विवाह कर दिया जाता है पर उनकी विदा नहीं की जाती है। जब लक्ष्मी 9 वर्ष की हो जाती है, ये आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि लक्ष्मी की विदा किस समय हुई थी,
या फिर इसे हम गौना कहते हैं कि लक्ष्मण का गौना किस वर्ष में हुआ था। जब लक्ष्मण 9 वर्ष की हो जाती है तब उसका गौना कर दिया जाता है। लक्ष्मण अपने दूसरे परिवार यानी कि अपने ससुराल में जाती है। ससुराल में जाके उसे परिवार के रूप में कौन कौन मिलता है? परिवार के रूप में उसे सास ससुर, जेठ जेठानी तथा जेठ के बच्चे मिलते हैं यानी कि उनके लड़के मिलते हैं। कुछ समय पश्चात लक्ष्मण अपनी बेटियों को जन्म देती है तथा उसका जीवन बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा होता है। परंतु गांव में देखा जाता है कि जैसे किसी की बेटी हुई और किसी के बेटा हुआ तो बेटे के जन्म को अच्छा और बेटी के जन्म को बुरा बताया जाता है। साथ ही बेटी की माँ को अपशब्द बोले जाते हैं और पूरा घर का काम, पूरे घर के ताने यानी कि उसकी माँ को ही सुनने पड़ते हैं। ऐसा ही कुछ लक्ष्मण के साथ हुआ था। लक्ष्मण यानी कि भक्तिन जो कि एक ही व्यक्ति है, एक ही महिला है, यानी ऐसा ही कुछ लक्ष्मण के साथ हुआ। लक्ष्मण ने भी अपनी बेटियों को जन्म दिया था, बल्कि उसकी सास पहले ही 3 पुत्रों को जन्म दे चुकी थी और पाठ में इन्हें हम कमाऊ पुत्र बोलते हैं। 3 कमाऊ पुत्रों को जन्म दे चुकी थी और अपने परिवार में पुरखिन के पद पर बैठी हुई थी। इसी तरीके से उसकी जेठानियां भी पुत्रों को जन्म दे चुकी थी और पुरखिन के पद के लिए उम्मीदवार हो चुकी थी। अब आई लक्ष्मण की बारी यानी कि भक्तिन की बारी। अब उसने तो अपनी बेटियों को जन्म दिया था यानी कि वो पुरखिन के पद पर नहीं बैठ सकती थी, ऐसा उसमें बताया गया है। और इसके बाद जो लक्ष्मण की जेठानियां थी, भक्तिन की जो जेठानियां थी, उनका काम क्या था? वो उन्हें ताने मारती रहती थी। सास भी लक्ष्मण को ताने मारती रहती थी और घर का सारा काम लक्ष्मण को ही करना पड़ता था। इस तरीके से उसे घर का काम भी करना पड़ता था और पशु पक्षियों का काम भी करना पड़ता था। उनके यहाँ पशु वगैरह पले हुए थे, पूरा पशुधन था, साथ ही उनकी खेती बाड़ी थी, उसका पूरा काम लक्ष्मण को ही करना पड़ता था। और पूरा काम करने के बाद भी उसकी बेटियों को भी काम करना पड़ता था, यानी कि उसकी जेठानियां तो आराम से बैठती थी और लक्ष्मण पूरे समय काम करती रहती थी। इसी तरीके से लक्ष्मण की बेटियों और उसकी जेठानी के बच्चों के साथ भेदभाव किया जा रहा था। जेठानी के जो लड़के थे उन्हें खाने के लिए अच्छा अच्छा दिया जाता था और बल्कि उन्हें पाठ में काकभूसंडी के नाम से संबोधित किया गया है कि जो लक्ष्मण के जेठानियों के बच्चे थे उन्हें काकभूसंडी यानी कि काले रंग के थे वो बिल्कुल, बल्कि लक्ष्मण की जो बेटियां थी वो सुंदर गेहुए रंग की थी, पर उन्हें पूरे दिन गोबर उठाना पड़ता था, गोबर के कंडे यानी कि उपले बनाने पड़ते थे। इस तरीके से उन दोनों का जीवन बड़ी ही कष्ट में बीता। कुछ समय पश्चात लक्ष्मण की बेटी बड़ी हो जाती है तो लक्ष्मण और उसका पति बड़ी धूमधाम से उसकी शादी कर देता है। बेटी के विवाह के कुछ समय पश्चात लक्ष्मण का पति मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, यानी कि उस समय लक्ष्मण की उम्र 29 वर्ष की होती है। यह आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि जिस समय लक्ष्मण के पति की मृत्यु होती है उस समय लक्ष्मण की उम्र क्या होती है, तो इसे आप नोट डाउन करते जाइए। उस समय लक्ष्मण की उम्र 29 वर्ष की और उसके पति की उम्र 36 वर्ष की होती है, यानी कि लक्ष्मण की उम्र 29 वर्ष की थी, लक्ष्मण के पति की उम्र 36 वर्ष की थी। तब लक्ष्मण के पति का स्वर्गवास हो जाता है। वह अपनी कच्ची गृहस्थी छोड़कर यानी कि अपनी छोटी छोटी बेटियों को छोड़कर, पूरी जिम्मेदारी छोड़कर स्वर्गवासी हो जाता है। अब पूरी जिम्मेदारियां किसके ऊपर आ गई? लक्ष्मण के ऊपर यानी कि भक्तिन के ऊपर पूरी जिम्मेदारियां आ जाती हैं उसके ऊपर। उसे घर का भी काम करना पड़ता है, खेती बाड़ी का भी काम करना पड़ता है। अभी तक तो उसका पति था जो कि खेती बाड़ी में उसका हाथ बटाता था, परंतु वह पहले से ही एक परिश्रमी महिला थी तो उसे इन सभी चीजों को संभालने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आई। बल्कि उसकी जेठानियां जो शुरुआत से आराम करती थी उनके यहाँ इतनी धन की बरकत नहीं हुई, परंतु लक्ष्मण ने इतने अच्छे तरीके से अपनी खेतीबाड़ी संभाली, अपना अनाज की फसल इतने अच्छी से की तथा अपने पशुओं का भी ध्यान रखा, जिससे उसके यहाँ पैसे धन वगैरह की काफी बरकत होती रही। परंतु ऐसा चलता रहा और कुछ समय पश्चात लक्ष्मण की जो बेटी का विवाह हुआ था तो उसका पति खत्म हो जाता है, यानी कि फिर एक और दिक्कत आ जाती है उसके परिवार में। जब लक्ष्मण की बेटी का पति खत्म हो जाता है यानी कि लक्ष्मण का दामाद खत्म हो जाता है तो लक्ष्मण की बेटी अपने मायके आ जाती है। लक्ष्मण की बेटी मायके आ गई। अब उसके पश्चात क्या होता है ये हम देखते हैं। पहले तो लक्ष्मण के कोई पुत्र नहीं था तो उनके जेठ जेठानी के बच्चों ने और जेठ जेठानी ने पहले ही सोच लिया था जब लक्ष्मण का पति खत्म हुआ था कि इसकी जो जायदाद है, इसका जो पशुधन है वो हमारा हो जाएगा, क्योंकि इसका कोई पुत्र ही नहीं है। अब इसके पश्चात लक्ष्मण की बेटी का भी पति खत्म हो गया तो उन्होंने फिर से सोचा ऐसा ही कि अब तो इसकी बेटी का पति भी खत्म हो गया, यानी कि अब इसकी बेटी भी यहाँ रहने लगी तो अब इसकी बेटी भी जायदाद नहीं ले जा सकती है, यानी कि ये हमारा पूरा धन हमारा ही हो जाएगा।
और ये खेती बाड़ी वगैरह पूरा हमारा हो जाएगा। इस तरीके से उन्होंने सब पूरी चालाकी चली, सभी चालें चली। अब उन्होंने कुछ सोचा कि यदि लक्ष्मण की बेटी का विवाह किसी ऐसे व्यक्ति से कर दें जो हमारे कहे अनुसार चले, तो यदि कोई व्यक्ति हमारे कहे अनुसार चलता है तो भी हम उससे पूरा धन ले लेंगे और खेती बाड़ी वो किसी को देगी भी नहीं और पूरा हमारे पास ही रह जाएगी। इस तरीके से लक्ष्मण की जेठानी का जो बेटा था वह अपने साले को ले आता है, साला यानी कि उसकी पत्नी का भाई, उसे ले आता है। और उसका काम क्या था, महज वो तीतर उड़ाता था, गलियों में तीतर पकड़ता था, तीतरों को उड़ाता था, ये काम करता था, यानी कि वो कोई काम नहीं करता था। और उसने लक्ष्मण की बेटी के आगे प्रस्ताव रखा, उसकी जेठानी के बेटे ने, कि चलो तुम्हारी शादी करा देते हैं, दूसरी ये लड़का है जो तीतर पकड़ता है, इससे तुम्हारी शादी करा देते हैं। तो लक्ष्मण की बेटी ने विवाह से इनकार कर दिया, परंतु उन्होंने सोचा कि हमें इसकी शादी करानी ही है, वरना ये जायदाद किसी और को दे देंगे। इसलिए उन्होंने एक योजना बनाई। जब भक्तिन घर पर नहीं थी, यानी लक्ष्मण जब घर पर नहीं थी और लक्ष्मण की बेटी कमरे में थी, तो उन्होंने चालाकीवश, जेठानी ने और उसके बेटे ने चालाकीवश जो तीतर पकड़ने वाला लड़का था उसे लक्ष्मण के यहाँ भेज दिया, यानी कि लक्ष्मण की बेटी के कमरे में भेज दिया। और लक्ष्मण की बेटी ने जब उसे देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गई। उन दोनों के बीच में मारापीटी भी हुई, परंतु तब तक लक्ष्मण की जो जेठानी का लड़का था वो गांव वालों को इकट्ठा कर लेता है और कहता है कि ये देखो इन लोगों के बीच क्या हुआ। परंतु गांव में कई बार आपने भी देखा होगा ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, तो लोगों के ऊपर चरित्र पर दाग लगाया जाता है और उन्हें उल्टा सीधा और अपशब्द बोले जाते हैं। ऐसा ही कुछ लक्ष्मण की बेटी के साथ हुआ था। फिर गांव वालों ने सोचा कि यदि ये समस्या हुई है तो इसका निदान क्या है। तो उन्होंने सरपंचों को बुलाया। सरपंचों ने निदान निकाला कि इन दोनों का विवाह कर दिया जाए। और पुराने समय में यदि जो बात सरपंच ने कह दी वो बात मानी जाती थी, यदि सरपंच के कहे अनुसार ही चलना पड़ता था। इस तरीके से लक्ष्मण की बेटी का विवाह करा दिया गया, परंतु विवाह उसे करना नहीं था और उसका विवाह जबरदस्ती कराया गया, जिस कारण घर परिवार में क्लेश भी रहा, मनमुटाव भी रहे। और जब घर परिवार में क्लेश और मनमुटाव होते हैं तो क्या होता है, तो ना तो धन धान की बरकत होती है, ना घर वाले अच्छे से रह पाते हैं, यानी कि घर का माहौल दुखी रहता है। इस तरीके से उसकी खेती बाड़ी भी अच्छे से नहीं हो रही थी और उसके पशु भी अच्छे से बरकत नहीं कर रहे थे। ऐसा सब चलता रहा। फिर कुछ समय पश्चात, कहीं पुराने जमाने क्या होता था, लोगों को कर देना होता था, जमींदारों को। ऐसा ही भक्तिन को भी कर देना था। अब खेती बाड़ी इतनी अच्छी हुई नहीं, पशु भी इतने अच्छे नहीं रहे जिस तरीके से वो धन को इकट्ठा करके जमींदार को दे पाए। जब वह जमींदार से कुछ समय लेती है कि मैं कुछ समय बाद अपना कर दे दूंगी, पर वह जमींदार कहता है कि नहीं, तुम पूरे दिन धूप में खड़े रहो। अब जब कोई महिला इतने मान सम्मान से अपने परिवार में रही हो, अपने समाज में रही हो, उससे यदि ऐसा बोल दिया जाए तो उसे ठेस तो पहुंचेगी। उसने सोचा कि यहाँ खेती बाड़ी भी नहीं हो रही, पशुओं वगैरह में भी बरकत नहीं हो रही, तो हम धन कहाँ से जुटा पाएंगे। फिर उसने सोचा कि चलो हम कहीं शहर चलते हैं, शहर जाके नौकरी ढूंढते हैं। ऐसे यदि वो शहर चली गई, फिर वो शहर जाते जाते उसने कई जगह नौकरी ढूंढी। फिर वो महादेवी से मिलती है, महादेवी से मिली। महादेवी के यहाँ वह सेविका का काम करना चाहती थी कि महादेवी की सेविका के रूप में रहेगी, उनका पूरा काम संभालेगी। महादेवी के यहाँ जाती है, महादेवी उसका परिचय पूछती है। वह अपना परिचय ईमानदारी से बताते हुए अपना नाम लक्ष्मण ही बताती है, परंतु वह महादेवी से कहती है कि आप मेरा नाम लक्ष्मण किसी को मत बताइए। तो उसने कहा फिर मैं नाम क्या बताऊं? उन्होंने कहा आप मेरा नाम कुछ भी रख दीजिए, पर आप लक्ष्मण मत रखना। उसने कहा ऐसा क्यों? तब उसने बताया कि लक्ष्मण का अर्थ होता है, लक्ष्मण का मतलब या अर्थ होता है धन संपदा, ऐश्वर्य, संपत्ति, यानी कि पूरे खुशहाली से रहना। परंतु उसके जीवन में ऐसा कुछ नहीं था। और यदि नाम के विपरीत यदि हम रहते हैं, नाम के विपरीत हमारे गुण या हमारे कार्य होते हैं, तो समाज हम पर हंसी उड़ाता है, यानी कि समाज हमारा उपहास करता है। इस तरीके से लक्ष्मण समझदार थी, तो अपना किसी को नाम लक्ष्मण बताती ही नहीं थी। इस तरह से महादेवी ने उसकी वेशभूषा देखी, उसके गले में कंठी माला थी। उसका पति खत्म हो गया था, तो उस टाइम पे क्या माना जाता था कि यदि किसी का पति खत्म हो जाता है तो उसके केस मुड़वा दिए जाते हैं, यानी कि उसके सिर पर बाल भी नहीं थे और वह मैली धोती पहने हुए थी। इन सब वेशभूषा को देखकर महादेवी ने उसका नाम भक्तिन रखा। वहां से उसका नाम भक्तिन पड़ जाता है। उसका नाम फिर वो भक्तिन रख देती है। भक्तिन नाम, इसमें ऐसा कोई विशेष अर्थ तो नहीं है। भक्ति यानी कि एक साधारण जीवन, परंतु उस
कवित्वहीन नाम को पाकर ये बड़ी खुश होती है कि चलो हमारा नाम किसी ने भक्तिन तो रखा। वह आराम से महादेवी के यहाँ रहती है, उसकी सेविका के रूप में पूरा काम करती है। हालांकि शुरुआत में महादेवी भी बहुत अच्छे से काम करती है, महादेवी बहुत अच्छे से काम करती थी। अब भक्तिन भी आ गई उनके यहाँ, वो और ही अच्छे से काम करती है। इसलिए महादेवी को शुरुआत में थोड़ी सी परेशानी हुई, पर धीमे धीमे जैसे ही भक्तिन उनके यहाँ रहने लगी, उनकी वो भी परेशानियां दूर हो गई, क्योंकि वो भी भक्तिन के अनुसार ढलती चली गई। जैसा खाना भक्तिन बनाती थी वैसा खाना वो खा लेती थी, परंतु शुरुआत में ऐसी आदत नहीं थी। इसी तरीके से जैसे भक्तिन का सोना होता था, जैसे भक्तिन का जगना होता था, उसी अनुसार महादेवी ने भी अपने आप को ढाला और भक्तिन ने भी अपने आप को ढाला। इस तरीके से वो महज नौकर न रहते हुए उसकी अच्छी सेविका बन गई। यानी कि वो इस तरीके से नहीं थी कि सिर्फ नौकर है तो नौकरों की तरह काम करना है। अब महादेवी है, पूरे दिन किताब लिखती रहती थी और देर रात तक भी वो किताबें लिखती थी। महादेवी के यहाँ पशु पक्षी भी पले हुए थे, तो भक्तिन जो थी वो उनके पशु पक्षियों की भी देखभाल करती थी और भक्तिन महादेवी का भी पूरा काम करती थी, साथ ही घर का पूरा काम करती थी। रात भर महादेवी किताबें लिखती रहती थी। जब महादेवी को भोजन के लिए कहती थी भक्तिन, तो महादेवी कह देती थी कि अभी हमें किताबें लिखनी है तो भोजन हम देर रात तक करेंगे। तो भोजन महादेवी भक्तिन भी नहीं करती थी और महादेवी भी नहीं करती थी, परंतु महादेवी को भूख का कष्ट न हो इसके लिए भक्तिन उन्हें तुलसी की चाय देती है कि कहीं महादेवी को कोई भी कष्ट नहीं होना चाहिए। वो हमेशा इसके लिए तैयार रहती थी। और महादेवी के सभी पशु पक्षी वगैरह सभी सो जाते थे देर रात तक, परंतु भक्तिन उनकी चारपाई के पास बैठी ही रहती थी। जैसे ही महादेवी अपनी रैक की तरफ देखती थी, यानी कि जहाँ किताबें रखी रहती हैं, यदि रैक की तरफ देखती थी तो तुरंत ही भक्तिन खड़े होकर उनसे रंग पूछती थी, क्योंकि भक्तिन तो पढ़ी लिखी थी नहीं, तो वह उनसे तुरंत रंग पूछती थी और वह किताब उठाकर उन्हें दे देती थी। जैसे ही वो अपनी कलम रखती थी तो भक्तिन तुरंत ही उसमें स्याही भर देती थी, क्योंकि पुराने जमाने में जो लिखा जाता था कलम से उसमें स्याही भरी जाती थी। भक्तिन तुरंत ही स्याही भर देती थी। कुछ समय पश्चात भक्तिन बैठे बैठे फिर क्या करती, फिर वो सोचती जब तक महादेवी लिख रही है मैं इनकी किताबों को पोंछ देती हूँ, मैं इनकी किताबों को अच्छे से लगा देती हूँ। यानी कि वो बहुत अच्छी सेविका के रूप में उनका काम करती रही। परंतु भक्तिन पढ़ी लिखी नहीं थी, तो महादेवी के जो आसपास के रहने वाले लोग थे वो उसका थोड़ा सा उपहास भी करते थे, थोड़ा सा मजाक भी उड़ाते थे कि भक्तिन यदि महादेवी जेल में चली गई तो तुम्हारा क्या होगा, इस तरीके से कहते थे। तो भक्तिन बेचारी इतनी समझदार नहीं थी, वो कहती थी कि महादेवी तुम्हें किस किस सामान की जरूरत है, मैं तुम्हारी साड़ियों को धो के रख देती हूँ, साड़ियों को उसमें धोती कहा गया है, मैं तुम्हारी धोतियों को धो के रख देती हूँ, तुम्हारा जरूरी सामान तुम्हारी किताबें रख देती हूँ, कहीं तुम्हें जेल में जाना पड़े तो कोई चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से वो बोलती थी तो लोग उसका और मजाक उड़ाते थे, परंतु महादेवी उसे बहुत अच्छे से समझती थी। एक दिन महादेवी सोच रही थी कि कहीं कोई ऐसा समय न आ जाए जहाँ न सामान रखने की फुर्सत मिले, न भक्तिन मुझे रोक पाए, न मैं भक्तिन को रोक पाऊँ, न ही वो मेरी साड़ियाँ यानी कि धोतियों को तय कर पाए, न ही वह मेरा जरूरी सामान मुझसे पूछ पाए, और इस तरह दोनों को बिछड़ना पड़े तो उस समय क्या होगा। इस तरह से महादेवी थोड़ी चिंतित हो जाती थी। इसलिए महादेवी इस कहानी को यहीं अधूरा लगती हैं, वह भक्तिन को खो के इस कहानी को पूरा नहीं करना चाहती थी। आपकी कहानी यहीं समाप्त होती है। कहानी कैसी भी लगी हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।